Hello students, this is the second video for the exercise of your chapter Dr. Gore and the giggling ghost. And the first question, we have completed 3 exercises A, B and C. Now this is exercise number D. How was Dr. Gore affected when he could not identify the source of the giggling? मीन्स डॉक्टर गोरे जब गिगलिंग जो साउंड आ रहा था, जब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसका सोर्स कहाँ से था, कहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, जब उसको क्लियर नहीं कर पाए तो कितना वो कैसे प्रभावित हुआ? Here is the answer. Dr. Gore started doing absent-minded things at work as he was extremely upset. मीन्स जब उस गिगलिंग के सोर्स का पता नहीं लगा पाए तो उसके बाद डॉक्टर गोरे जो थे वो काफ़ी एब्सेंट माइंडेड वर्क करने लगे और वो उस समय एक्सट्रीमली अपसेट थे. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड डॉक्टर गोरे फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर? हियर इज द आंसर. डॉक्टर गोरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हाउ डिड डॉक्टर गोरे फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर? मीन्स डॉक्टर गोरे कैसे डोर को ओपन कर पाए, फाइनली कैसे वो डोर को ओपन करने में सफल हो पाए. ओके, हियर माय आंसर इज डॉक्टर गोरे पुश्ड द डोर विद फुल फोर्स. पूरे फोर्स में उन्होंने डोर को ओपन करने का प्रयास किया एंड एनर्जी दैट रिजल्ट टू ओपन द डोर. और उतना फोर्स लगाने के बाद उसका रिजल्ट यह रहा कि डॉक्टर गोरे डोर को ओपन करने में सफल रहे. ओके, और नाउ नंबर 3, हु आर व्हाट वाज डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट? डॉक्टर गोरे का पोल्टरजिस्ट मीन्स होता है घोस्ट. कौन था और क्या था? वो घोस्ट कौन था और क्या था? हियर यू सी डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट. डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट मीन्स घोस्ट was an old tap sink with ancient plumbing tap. जो उनके स्टडी रूम में जो बहुत ही पुराना सिंक लगा हुआ था वही उनका घोस्ट था जो उनके स्टडी रूम में था. और इसी को वो घोस्ट समझ बैठे थे क्योंकि इसी में एयर क्रॉस हो रहा था और एयर क्रॉस होने से वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता था. ओके, नाउ you see number E. Answer this question. Share and discuss your answer in class. Okay, the first is with this modern device I shall devastate the little devil. Devastate can mean overcome, destroy or suck. Which of these words would you to replace devastate? मीन्स यहाँ पे devastate का मतलब ये तीनों वर्ड्स हो सकते हैं. ओवरकम भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, सॉल्व हो सकता है. लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल फिट होगा? अगर जो होता है सूटेबल फिट तो क्यों होगा, हमें रीज़न देना है. ओके स्टूडेंट, हियर आई हैव mention it in this note. You see, I would replace devastate
with overcome because he wanted to dislodge the ghost at any cost. तो यहाँ पे इसका आंसर ओवरकम इसलिए लिया गया है क्योंकि डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस घोस्ट को पकड़ना चाहता था. ओके. सेकेंड है, बट फॉर सम क्वियर रीजन ही नेग्लेक्टेड टू यूज द डोर दैट वाज ओपन फॉर दिस पर्पज. क्वियर मीन्स होता है स्ट्रेंज. कुछ ऐसे स्ट्रेंज रीजन थे जिनके लिए वो डॉक्टर उस डोर को नेग्लेक्ट कर दिया जो पर्पस फुल था डोर. हियर क्वियर हियर मीन्स एड ऑड और पेकुलियर. यहाँ पे क्वियर मीन्स ऑड या पेकुलियर दोनों हो सकता है, लेकिन ऑड यहाँ पर क्यों होगा? वी हैव टू गिव रीजन. ओके. व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर गोरे डिडंट यूज द ओपन डोर? You see here, the reason was odd and he was looking for the giggling ghost. He didn't use the open door as he wanted to go out into the corridor again, but from different way so that he could search him at every corner. So here odd is the right answer and these are the reason to replace odd at the place of queer. Okay. Now number 3. Dr. Gore became more and more flustered. डॉक्टर गोरे बहुत अधिक फ्लस्टर्ड हो गए थे. क्यों फ्लस्टर्ड हो गए थे? कन्फ्यूज्ड हो गए थे. यहाँ पे फ्लस्टर्ड का मीनिंग एजिटेट भी हो सकता है. एजिटेट मीन्स होता है काफ़ी जल्दी उत्तेजित हो जाना, किसी चीज़ के लिए उत्तेजित हो जाना, आक्रोशित हो जाना. कन्फ्यूज्ड भी हो सकता है, नर्वस भी हो सकता है. तो वाई वॉज डॉक्टर गोरे फीलिंग फ्लस्टर्ड? आफ्टर यूजिंग one of them we have to give the reason why the doctor feeling flustered. Here doctor was feeling flustered. यहाँ पे flustered की जगह confused को सही लिया गया. ओके. क्योंकि कंफ्यूज होकर है कि आपने स्टोरी में पढ़ा था कि डॉक्टर उल्टे सीधे काम करता था. जो डोर वर्षों से बंद है उस डोर को खोलना शुरू कर देता था और जो डोर पर्पज में था हमेशा यूज होता था उस डोर को भूल जाते थे डॉक्टर. क्योंकि डॉक्टर के मन में बात थी कि खुद ने ही उस डोर को पैक किया है. और जैसे थर्मामीटर वाले मैटर में आपने देखा था कि डॉक्टर स्टार्टेड टू यूज़ थर्मामीटर टू कीप इट इन द पॉकेट while you know that it is kept under the tongue of a patient. So he was feeling flustered and confused because of getting giggling sound from everywhere. So student, this is the correct answer. Now your exercise, next exercise, answer this question. What could Dr. Gore hear? Okay, you see here, Dr. Gore could hear the giggling of the ghost. क्वेश्चन पूछा क्या वो सुनते थे? डॉक्टर गोरे क्या सुन पाते थे? तो क्या he could hear the giggling of the ghost. Okay. Second time, did he know who was giggling? को वो जानते थे गिगलिंग कौन कर रहा है? योर आंसर इज नो. डॉक्टर गोरे डिडंट नो हु वाज गिगलिंग एट हिम. उनके ऊपर गिगलिंग कौन कर रहा था देयर इज़ नो आइडिया टू डॉक्टर अबाउट इट.
Okay. Number 3. What did Dr. Gore think that he was being laughed at? तो उनको लगता था कि उनके ऊपर कोई हंस रहा है, उनके ऊपर हंसा जा रहा है. Why? Dr. Gore thought that he was being laughed. He was being laughed at as whatever he was about to do. He heard that giggling sound. It diverted his head utterly from his work. इसलिए क्योंकि वो कन्फ्यूज जाते थे, जब भी कोई अपना काम करने जाते थे तो उन्हें लगता था कि वो आवाज़ अब आना शुरू हो गया, गिगलिंग करना, हंसना अब स्टार्ट हो गया. इसलिए वो अपने माइंड से, अपने काम से डाइवर्ट हो जाते थे और वो एब्सेंट माइंडेड होकर उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते थे. ओके. नंबर 4. Did Dr. Gore put the thermometer under the patient's tongue? क्या डॉक्टर गोरे पेशेंट्स के टंग के नीचे थर्मामीटर रखते थे? स्टूडेंट, यू नो दिस आंसर कि डॉक्टर गोरे कभी पेशेंट के टंग के नीचे थर्मामीटर नहीं रखते थे. कहाँ रखते थे? डॉक्टर गोरे डिडंट पुट द थर्मामीटर अंडर द पेशेंट्स टंग. वो कभी भी पेशेंट के टंग के नीचे थर्मामीटर नहीं रखते थे. वो थर्मामीटर हमेशा कहाँ रखते थे स्टूडेंट्स? आपको मालूम है, इन द पॉकेट. दिस वाज द हैबिट ऑफ डॉक्टर गोरे दैट he always confused about it. Now here is the next exercise, grammar graphic. You see here are some positive and negative sentence. You say Dr. Gore got up to fetch a glass of water. This sentence is in negative. Dr. Gore couldn't eat his lunch in peace. These are the example of positive and negative sentence. Here, was Dr. Gore on time today? A positive का एग्जाम्पल है. Here इंट्रोगेटिव है. Didn't Dr. Gore catch the hose? Here, please bring a pen and never open that door. अगर प्लीज़ ब्रिंग ए पेन को हम कर दें तो उसको भी नेवर ब्रिंग ए पेन कर सकते हैं, या इसको ओपन दैट डोर के पहले भी हम प्लीज लगा सकते हैं. दिस स्टूडेंट, दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. दैट्स ओके.